1 मिनट कब तक बाकी क्रिएटर से सेंसिटिविटी कोड मांगते रहोगे। आज आप लोगों को 1 मिनट में अपने खुद की सेंसिटिविटी बनाना सिखाऊंगा। सिर्फ और सिर्फ 3 डिफरेंट स्टेप्स हैं, आपने उसको फॉलो कर लेना है और आपको स्टेप बाय स्टेप सारा सिखाता हूँ। उसके बाद आप लोगों का भी रिकॉइल कुछ ऐसा हो जाएगा। सबसे पहले आप लोगों को ये बात जानना जरूरी है कि यार किसी और की सेंसिटिविटी पे आप कभी भी अपना हाथ सेट नहीं कर सकते। हर एक बंदे के कंट्रोल्स और गेम सेंस अलग होता है और उसके हिसाब से ही आपको मैनेज करना होता है। तो सबसे पहले स्टेप 1 की तरफ चलते हैं। आप लोगों ने सेटिंग में जाना है और जाके ना जायरोस्कोप को ऑफ कर देना है। इन स्टैचूज के पास आना है और अपनी एम शिफ्ट की प्रैक्टिस करनी है। मतलब अगर आपका एम थोड़ा सा बैक रह रहा है तो आपने ना रेड डॉट की सेंसिटिविटी में जाना है और उसको ना 10 पॉइंट्स बैक कर देना है। नॉन जायरो प्लेयर्स 10 पॉइंट्स का गैप रखेंगे और जायरो प्लेयर्स 5 पॉइंट्स का। उसके बाद आप लोगों का अगर एम ज्यादा आगे जा रहे तो आपने 5 पॉइंट्स उसको बैक कर देना है। उसके बाद जाके प्रैक्टिस करना। जैसे ही आप लोगों का ये वाला एम बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, ये करने के बाद आपने सीधा अपनी सेटिंग में जाना है और जाके ना जायरोस्कोप को ऑन कर देना है। जैसे आप उसको ऑन पे करेंगे, जो आपकी खुद की सेटिंग है ना उसके आगे चेंज करनी है, तो आपको ज्यादा मुश्किल वगैरह नहीं होगी। उसके बाद आपने दोबारा स्टैचूज पे आना है और जायरोस्कोप से ना यहाँ पे एम शिफ्टिंग करनी है। आपका अगर एम थोड़ा सा बैक है तो आपने थोड़ा सा बढ़ा देना है और अगर ज्यादा आगे जा रहे तो आपने ना वहां से 10 पॉइंट्स का गैप से बैक कर देना है। बिल्कुल सेम ही आपने प्रोसेस ये वाला करना। और यार प्लेयर दो किस्म के होते हैं, मतलब एक होते हैं फुल जायरो प्लेयर्स, एक होते हैं लो जायरो प्लेयर्स। फुल जायरो प्लेयर्स मतलब 350 टू 400 अपनी सेंसिटिविटी को रखते हैं और जो लो जायरो प्लेयर्स होते हैं वो 252 से लेकर 320 तक रखते हैं। तो इस चीज का आपको पता होना चाहिए कि आप फुल जायरो प्लेयर्स हैं या फिर लो जायरो प्लेयर्स हैं। उसके बाद आपने स्कोप इन एंड आउट की प्रैक्टिस करनी है। जैसे ही आपका अगर एम थोड़ा आगे की तरफ जा रहा है तो आपने जायरो को कम कर देना है और अगर थोड़ा सा पीछे है तो फिर आपने थोड़ा सा बढ़ा देना है उसको। और सबसे लास्ट में और सबसे इंपॉर्टेंट हमारी एडीएस सेंसिटिविटी। एडीएस सेंसिटिविटी वो होती है जो कि हमारे ना अगर फायर वगैरह करते हैं ना तो वर्क करती है। तो इसी से हमारा रिकॉइल वगैरह और सब कुछ कंट्रोल होता है और ये कभी भी सेम नहीं रखते। मतलब अगर मैंने सिंपल अपना जायरो 300 रखा मैंने, अगर मैं इसे 300 करूंगा तो यार ये कभी भी एम उस पर नहीं आएगा और ये रिकॉइल कंट्रोल ही नहीं होगा। एडीएस सेंसिटिविटी हमेशा ज्यादा होनी चाहिए सिंपल आपकी जायरो सेंसिटिविटी से। तो जैसे ही आप इसको मैंने 310 किया तो फिर भी थोड़ा सा कंट्रोल नहीं हो रहा। और हर एक प्लेयर के हिसाब से ये एडीएस अलग अलग वर्क करता है। मतलब कि आपने यहाँ पे देखना है कि आपका रिकॉइल कहाँ पे कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि गेम सेंस हर एक बंदे की अलग अलग होती है। मेरी यहाँ पे ना 320 तक होता है। रिकॉइल अगर आपको ज्यादा लग रहा हो तो आपने सेंसिटिविटी को भी एडीएस को ज्यादा करना है, कम नहीं करना। जितना कम करेंगे उतने आपको जायरोस्कोप का ज्यादा यूज करना पड़ेगा। तो इसको आपने थोड़ा ज्यादा ही रखना है। तो आपने प्रैक्टिस करनी है और ट्राई करना अपनी करंट सेंसिटिविटी पे ये सारी चेंजिंग करना, तो फिर आपका एम भी ज्यादा जल्दी परफेक्ट होगा और आपको मुश्किल भी नहीं होगी।